तो हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रांसलेशन। बच्चों, ये ट्रांसलेशन का सीरीज़ आप लोगों को हर दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये ट्रांसलेशन की सीरीज़ जो है एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा और ग्रामर के एक एक कंसेप्ट को बताया भी जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, द काउ, यहाँ पर बच्चों द आ रहा है, ठीक है, काउ से पहले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आइए बच्चों हम द के बारे में जानते हैं कि द यहाँ पर क्या मतलब दे रहा है। तो आइए बच्चों, आर्टिकल्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इंडेफिनिट, एक डेफिनिट। डेफिनिट में हमारा द आता है और इंडेफिनिट में बच्चों ए और एन आता है। ठीक है, ए का मतलब भी एक होता है बच्चों, एन का मतलब भी एक होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, द का मतलब क्या होगा? वो, वही, ये, यही। ठीक है बच्चों, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट रूल क्या बता रहा है? मैंने एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग। वो कुत्ता काला था। द डॉग वॉज ब्लैक। वो कुत्ता काला था। द डॉग वॉज ब्लैक। तो बच्चों यहाँ पर हम यूज़ क्या किए? द का मतलब यहाँ पर क्या आया बच्चों? द का मतलब वाह यूज़ हुआ। और डैट का मतलब भी बच्चों क्या होता है? वाह होता है। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को मैं इस वीडियो से दूर कर देता हूँ। बच्चों, द जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कैसा नॉन है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बताता है बच्चों? वो हाल ही, प्रेजेंट में जो कुछ भी हैपेंस होता है उसके बारे में बताता है। यानी बच्चों, जैसे हमारा कोई एक वस्तु है और दूर है तो हम किसका यूज़ करेंगे? एक हो और दूर हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? डैट इज़ अ मार्कर। वो एक मार्कर है। ठीक है, यानी प्रेजेंट में ही बताया जा रहा है और जो सामने है उसके बारे में बताया जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो एक मार्कर है। ठीक है, वो एक मार्कर है, प्रेजेंट में हो रहा है और हम उसको अभी हम देख रहे हैं, वो एक मार्कर है। ठीक है, द का यहाँ पर बच्चों जो यूज़ हो रहा है, द का यूज़, तो द का यूज़ किस सेंस में हो रहा है? क्या वो कुत्ता काला था अभी के बारे में बताया जा रहा है? तो नहीं बच्चों, वो का सेंस यहाँ पर क्या आ रहा है? वो कुत्ता जो हमने कल देखा था वो कुत्ता काला है। तो वो जो कल हमने देखा था, तो ये वाह का सेंस यहाँ पर क्या बता रहा है? ये ख़ास स्पेसिफिक कर आ रहा है, स्पेसिफिक दर्शा रहा है। द का यूज़ स्पेसिफिक के लिए भी होता है ना? किसी नॉन को ख़ास करने के लिए भी द का हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ उस वक्त हम किस मीनिंग का यूज़ करते हैं? तो वाह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कुत्ता देखा, वो काला था। अभी नहीं कुत्ता है, वो काला था। तो डैट का यूज़ करना क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। डैट का यूज़ करना हमारा गलत हो जाएगा। डैट का यूज़ कब करेंगे? जब एक हो और प्रेजेंट में हो और देखते हुए बताया जाए कि डैट इज़ अ मार्कर, वो एक मार्कर है। ठीक है, तब यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर द का यूज़ होगा। ठीक है, और आइए एक रूल से हम समझ गए कि द का मतलब वो और ये स्पेसिफिक यानी ख़ास नॉन को कर देता है द आकर। तो क्या यहाँ पर काऊ एक नॉन है? काऊ का मतलब हम जानते हैं गाय। तो क्या यहाँ पर एक ख़ास के लिए यूज़ हो रहा है? एक ख़ास के लिए यूज़ हो रहा? तो नहीं बच्चों, ये ख़ास गाय के लिए यूज़ नहीं हो रहा।
ये खास गाय के लिए यूज़ नहीं हो रहा। तो आइए बच्चों रूल 2 देखते हैं। रूल सेकंड क्या बता रहा है, सभी विशेष वस्तुओं लोगों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो दा का सेंस होगा बच्चों सभी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो बच्चों द काव, तो सभी काव, इसका मतलब क्या होगा, वो काव नहीं बोलकर क्या बोलेंगे हम, सभी गाय, ठीक है। इसका मतलब बच्चों होता है, इसका मतलब क्या होता है होता है, इसका मतलब है होता है। ये सिंगुलर नॉन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। ये सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है। तो सभी गाय है, ए का मतलब होता है बच्चों एक। ये क्या है, आर्टिकल्स का एक पार्ट है जो इंडेफिनिट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। ए और एन का मतलब भी एक होता है। तो बच्चों हम ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। तो यहाँ पर हम ए का यूज़ ही क्यों किए, एन का यूज़ नहीं किए, क्यों नहीं किए। तो बच्चों इसका रूल है, ए कब यूज़ होता है, तो यूज़ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, जैसे पेट, तो पा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। यूज़ बिफोर वॉल साउंड, वॉल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पेट पा यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर पेट है ना, पेट यूज़ हो रहा है, पेट। तो ये क्या एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में। तो पा का यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह पेट का मतलब होता है पालतू। पेट का मतलब बच्चों क्या होता है, पालतू, ठीक है। और एनिमल का मतलब क्या होता है बच्चों, जानवर। एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एनिमल का मतलब क्या हो जाएगा, जानवर। तो यहाँ पर बच्चों जानवर जो है, एनिमल, एक नॉन यूज़ हुआ। क्या यूज़ हुआ है, एक नॉन है। जानवर क्या है, एक नॉन है। और इससे पहले जो कुछ भी यूज़ होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो पेट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नॉन के लिए यूज़ होता है। और नॉन से पहले क्या आ रहा है बच्चों, तो आर्टिकल्स यूज़ हो रहा है। कैसा आर्टिकल्स है, एक ऐसा आर्टिकल्स है, तो बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। बच्चों आर्टिकल्स के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। ये ऑलवेज़ हमेशा यूज़ होता है, ऑलवेज़ यूज़ बिफोर नॉन। ये नॉन से पहले यूज़ होता है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो या डेफिनिट आर्टिकल्स हो, ये हमेशा नॉन से पहले यूज़ होता है। बच्चों द के बारे में एक बात और जान लेते हैं। द जो है बच्चों, इसका एक स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है। ये सेंटेंस के अनुसार क्या है, अपना मतलब बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर बच्चों द का यूज़ किस में हुआ, वो के लिए यूज़ हुआ। द डॉग, वो कुत्ता के लिए यूज़ हुआ। यहाँ पर जो है द काव किसके लिए यूज़ हुआ, सभी का सेंस बता रहा है। यहाँ पर क्या बता रहा है बच्चों, सभी का सेंस बता रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसका ट्रांसलेट करते कि वो गाय एक पालतू जानवर है, वो गाय एक पालतू जानवर है, तो क्या एक ही गाय, क्या वो गाय पालतू जानवर होती है, क्या एक विशेष गाय ही पालतू जानवर होती है, तो नहीं बच्चों। यहाँ पर द किसका सेंस दे रहा है, सभी का सेंस दे रहा है, ठीक है बच्चों। द किसका सेंस दे रहा है, यहाँ पर द का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सभी होगा। तो द काव, तो सभी गाय होगा, इसका मतलब क्या होगा, सभी गाय। अ पेट एनिमल, एक पालतू जानवर। है का मतलब यहाँ पर होगा होती है, ठीक है। तो द काव इज़ अ पेट एनिमल, सभी गाय एक पालतू जानवर होती है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।